आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, भयंकर गर्मी का दिन हो, किचन में जाने का तो बिल्कुल मन ही न कर रहा हो, और फ्रिज खोलने पर पता चले कि अरे, सब्जियों का ड्रॉर तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अब ऐसे में क्या किया जाए? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हमारी पैंट्री का सबसे आम हिस्सा, जी हाँ, एक मामूली सा प्याज, इस पूरी मुश्किल को हल कर सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भयंकर गर्मी का सामना एक खाली वेजिटेबल ड्रॉर से होता है तो क्या होता है। हम सभी कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसते ही हैं, है ना। इतनी तपती गर्मी में भारी भरकम खाना बनाना किसी सजा से कम नहीं लगता। ये एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम है, लेकिन मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के पास इसका एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल रियल सोल्यूशन है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आम सी सामग्री से एकदम कमाल के कुलिनरी मास्टरपीस तैयार किए जा सकते हैं। तो आज का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। सबसे पहले द समर वेजिटेबल सोल्यूशन, फिर नंबर 2 पर टैंगी और कूलिंग दही प्याज, नंबर 3 रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई प्याज, और अंत में नंबर 4 एक बहुत ही बेहतरीन अर्दी बेसन प्याज ट्विस्ट। चलिए फटाफट इसमें डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द समर वेजिटेबल सोल्यूशन। देखिए, अक्सर प्याज को हम सिर्फ ग्रेवी के बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये सिर्फ बेस नहीं है, बल्कि पूरे मील का हीरो इंग्रेडिएंट बनने वाला है। एक साधारण सी सब्जी को पूरी डिश का सितारा बनाने का ये तरीका सच में कमाल है। और इन सब में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात क्या है? ये नंबर 10। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। घंटों किचन में पसीना बहाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इनमें से कोई भी रेस्टोरेंट जैसी एलिगेंट डिश बनाने में 10 मिनट से एक भी मिनट ज्यादा नहीं लगने वाला। अब जरा इन बेस इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालिए। प्याज, जीरा, अदरक, हरी मिर्च और कुछ आम सूखे मसाले। बस, पैंट्री प्रेप लिटरली इतनी ही सिंपल है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इतनी बेसिक चीजों के बावजूद जो 3 डिशेस हम आगे देखने वाले हैं, उनके फ्लेवर्स में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब एकदम मैसिव फ्लेवर डाइवर्सिटी। आइए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन और हमारी पहली डिश की तरफ, टैंगी एंड कूलिंग दही प्याज। नाम सुनते ही ठंडक का एहसास होता है ना। गर्मियों के लिए ये एकदम परफेक्ट है, जिसका टैंगी फ्लेवर और कूलिंग इफेक्ट चावल हो या रोटी दोनों के साथ गजब का लगता है। इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। सबसे पहले जीरा, अदरक और हरी मिर्च को सिजल करना है, फिर एकदम फाइन स्लाइस किए हुए प्याज को हाई हीट पर कैरेमलाइज होने देना है। लेकिन यहाँ पर स्टेप 3 पर गौर करने वाली बात है, एक बहुत ही क्लेवर हैक। प्याज में थोड़ा सा नमक शुरुआत में ही डाल देना है। इससे होता यह है कि प्याज न सिर्फ जल्दी पकता है, बल्कि बहुत तेजी से गोल्डन ब्राउन भी हो जाता है। इसके बाद बस 10 सेकेंड के लिए सूखे मसालों को भूनना है। अब यहाँ एक बहुत ही आम शिकायत आती है, ग्रेवी में दही डालते ही वो फट जाता है और एक पानी जैसी अजीब सी करी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीधे फ्रिज से निकालकर ठंडा दही गरम पैन में डाल दिया जाता है। इसका साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है? दही हमेशा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, उसे एकदम स्मूथ फैटा हुआ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, गैस बंद करने के बाद ही से मिलाना है। इस एक ट्रिक से बिल्कुल रिच, कोहेसिव और एकदम रेस्टोरेंट क्वालिटी की ग्रेवी बनकर तैयार होती है ना कमाल? अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई प्याज। जहाँ पिछली डिश थोड़ी टैंगी और कूलिंग थी, वहीं ये डिश एक बहुत ही लग्जूरियस और क्रीमी टेक्सचर के साथ आती है। जरा सोचिए, इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व किया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। इस डिश को बनाने के लिए एक खास प्रोफेशनल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। इसमें छोटे बेबी अनियंस लेकर उन्हें सिर्फ आधा काटा जाता है, पूरा नहीं काटना है। इसका फायदा, पकते समय ये प्याज हल्के से खुल जाते हैं, एक फूल की तरह, और फिर सारे मसाले और फ्लेवर्स बिल्कुल प्याज के सेंटर तक गहराई से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब प्रोसेस देखिए। सबसे पहले इन क्रॉस कट बेबी अनियंस को गोल्डन होने तक सौते करना है, फिर इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। लेकिन असली मैजिक होता है स्टेप 3 में, आधा कप पानी डालना। ये पानी सिर्फ ग्रेवी के लिए नहीं है, ये एक तीर से 2 निशाने लगाता है। पहला, ये सूखे मसालों को जलने से बचाता है, और दूसरा, ये तुरंत भाप बनकर प्याज को अंदर तक एकदम परफेक्टली स्टीम कर देता है। इसके बाद बस क्रीम मिलानी है, तब तक जब तक कि तेल ऊपर तैरने न लगे। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कुकिंग करते समय ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए।
कभी भी खट्टे इंग्रेडिएंट्स को अंत तक न डालें, वरना रिच क्रीम तुरंत फट जाएगी। बिल्कुल सही सुना। इसीलिए इस 9 मिनट की डिश में अमचूर पाउडर या ताज़ा हरा धनिया जैसी चीज़ें बिल्कुल आखिर में सिर्फ एक फिनिशिंग टच के लिए डाली जाती हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, अर्दी बेसन प्याज ट्विस्ट। ये हमारी तीसरी डिश है और ये बाकी दोनों से बिल्कुल अलग लीग में है। इसमें बेसन और मोटे मोटे कटे हुए प्याज का कॉम्बिनेशन है जो इसे एक बहुत ही रस्टिक और देसी डायमेंशन देता है। इसके फ्लेवर का सीक्रेट इसके यूनिक फ्लेवर बिल्डर्स में छिपा है। सौंफ, कुटी हुई धनिया, अमचूर, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। जहाँ पहली डिश कूलिंग थी और दूसरी क्रीमी, वहीं इन मसालों का ये ब्लेंड इस डिश को एक बहुत ही हार्टी, रोबास्ट और एरोमेटिक प्रोफाइल देता है। अब इसका सबसे क्रूशियल पार्ट है बेसन को तैयार करना। बस ऐसे ही सूखा बेसन नहीं डाल देना है। पहले बेसन में थोड़ा तेल और मसाले मिक्स करने हैं। फिर पानी की कुछ बूंदें छिड़क कर इसे उंगलियों से अच्छे से रगड़ना है। इससे क्या होगा? ये ब्रेड क्रम्स जैसा दरदरा हो जाएगा। फिर इस मिक्सचर को गोल्डन प्याज में डालकर धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक कि पूरे किचन में एक शानदार खुशबू न फैल जाए। लेकिन सवाल ये है कि बेसन के साथ इतनी मेहनत क्यों? इसके पीछे की साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सूखा बेसन सीधे गर्म पैन में डाल दिया जाए तो वो तुरंत जलकर काला हो जाएगा। लेकिन जब बेसन को तेल और पानी के साथ रगड़ा जाता है तो कमाल होता है। तेल उसे ज़्यादा ड्राई होने से रोकता है और पानी पैन की गर्मी से स्टीम बनाता है। इससे बेसन जलने के बजाय बहुत ही परफेक्टली रोस्ट होता है और एकदम दानेदार टेक्सचर देता है। तो आइए इस पूरी कुलिनरी जर्नी को समराइज करते हैं। देखिए कैसे सिर्फ एक साधारण से बेस इंग्रेडिएंट यानी प्याज से 3 बिल्कुल अलग डिशेस तैयार हो गईं। दही प्याज, जिसमें फेंटा हुआ दही मेन हीरो है जो चावल या रोटी के साथ बेहतरीन लगता है। मलाई प्याज, जिसका हेवी क्रीम बेस इसे नान या पराठे का परफेक्ट पार्टनर बनाता है। और बेसन प्याज, जो स्पाइस्ड बेसन के ट्विस्ट के साथ पराठे के साथ गजब का अर्दी स्वाद देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, आज रात इनमें से कौन सा 10 मिनट का मास्टरपीस किचन को ट्रांसफॉर्म करने वाला है? ये टेक्निक्स और हैक्स हैं तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इनका असर एकदम मैजिकल है। अगली बार जब गर्मी से बुरा हाल हो और फ्रिज में कोई सब्जी ना मिले तो स्ट्रेस लेने के बजाय बस प्याज उठाइए और इन ट्रिक्स को जरूर आजमाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार एपिसोड में।